नारायण नारायण नारायण। सद्देव स्वामी जी श्री रामसूरदास जी महाराज के प्रवचन उन पुस्तकों से जो हम पठन पाठन कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं, देखो भैया, संसार पर विश्वास करना जड़ता है और परमात्मा पर विश्वास करना चेतनता है। लेने की इच्छा रहती है वो जड़ता है और देने की इच्छा चेतनता है। देने की इच्छा होने से जड़ता दूर हो जाएगी, चैन्मयता रह जाएगी और लेने की मुख्यता न होकर देने की मुख्यता होने पर मनुष्य क्या हो जाएगा, साधक हो जाता है। शरीर को भोगों में न लगा के सेवा में लगाना स्थूल शरीर की सेवा है। सबके हित का चिंतन करना, भगवान का चिंतन करना सूक्ष्म शरीर की सेवा है। दूसरों के हित के लिए स्थिरता समाधि होना कारण शरीर की सेवा है। सब कुछ दूसरों की सेवा में लगाने से चिन्मयता शेष रह जाएगी। ज़्यादा पुण्य करने के लिए ज़्यादा धन चाहना गलती है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा कीचड़ न लगाना ही बढ़िया है। दान पुण्य करना एक टैक्स है जो धनी लोगों पर ही लागू होता है। टैक्स देने के लिए धन कौन चाहता है, देने के लिए कौन चाहता है। सबके सुख की इच्छा बहुत बड़ा दान है। निर्धनता धन आने से नहीं मिटती है, परंतु धन की इच्छा छोड़ने से मिटती है। सेवा से जड़ता मिटती है और चिन्मयता आती है। देखो भाई, सृष्टि की दृष्टि से देखें तो सब मनु की संतान होने से मानव है। पंच महाभूतों की, शरीर की, आत्मा की, परमात्मा की दृष्टि से देखें तो सब एक ही है। इस एकता में भी अनेकता है। सब एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। एकता मानने से राग द्वेष नहीं होंगे, क्योंकि अपने से कोई द्वेष नहीं करता, कोई अपना बुरा नहीं चाहता। जैसे शरीर एक है तो हम किसी भी अंग की पीड़ा नहीं चाहते, सब अंगों का आराम चाहते हैं। ऐसे ही संसार में सबको सुख पहुंचाना है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। यह भारतीय हमारी सांस्कृतिक की एकता है। यदि दूसरे के हित का भाव नहीं होगा तो परस्पर एकता कभी नहीं होगी। सब संसार अपना है, पराया है ही नहीं। कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। इस भाव से सभी सुखी हो जाएंगे। इसको अपने घर से ही शुरू करो। आपके आचरण का दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है भैया। आचरण न करके के लोग दे देना पटाखे वाली बंदूक के समान है, जो आवाज़ तो करती है पर मार नहीं सकती है। एक में अनेक और अनेक में एक, अंत में तत्व एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से है। अनेक होते हुए भी एकता नहीं मिटती। समुद्र में बर्फ के अनेक टुकड़े डाल दें तो तत्व से एक जल के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा भाव हो जाएगा तो फिर मन कहीं भी जाए परमात्मा में ही जाएगा। मन के द्वारा परमात्मा का ही चिंतन होगा। प्रकृति की साम्यावस्था, एकता में प्रयत्न होता है, प्रलय होता है। परमात्मा की साम्यावस्था में मुक्ति होती है। प्रकृति की एकता में महान दुख है, परमात्मा की एकता में महान आनंद है। एकता भाव से होनी चाहिए, बाहर व्यवहार से नहीं।